क्या आपको टॉपिक समझने में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है? क्या आप सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाए? तो कक्षा केंद्र का यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लिप में हम समझेंगे क्लास 11th का एक बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक है फंक्शन। बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि वो रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो आज इसकी इस क्लिप में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो लुक एट हियर। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अ रिलेशन, देखो कोई रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी, यानी कि कोई एफ रिलेशन दिया गया है जो सेट ए से सेट बी तक है। इस सेट टू बी अ फंक्शन, उसको फंक्शन कहा जा सकता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि जिनमें सेट बी में, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट की सेट बी में एक ही इमेज बने, एक ही इमेज बने। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ यहाँ पर रिलेशन लिख रहा हूँ जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब जरा पहला वाला आपके सामने रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, उसने क्या कहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट की हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। अब देखो, सेट ए 3 है, सेट ए का एलिमेंट 3 है, इसकी इमेज क्या है 4। सेट ए का एलिमेंट है 2, उसकी इमेज क्या है 4। सेट 1 की, मतलब सेट ए की एलिमेंट है 1, उसकी इमेज कितनी है 4। यहाँ पर जितने भी पहले एलिमेंट लिखे हैं सबकी इमेज है। ठीक है सर, क्या ये रिलेशन है कि फंक्शन है? दिस इज फंक्शन। बट वाई सर? वो इसलिए बेटा क्योंकि जो पहले नंबर पे जो एलिमेंट लिखा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ में आई? अगर वो रिपीट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट ए का एलिमेंट है ना, उसकी एक से ज़्यादा इमेज है। समझ में आई बात? एक से ज़्यादा इमेज है। मैं इसको डायग्राम के तरीके से भी समझाता हूँ। ये सेट ए, सेट बी। सेट ए में क्या है 3 2 1, यानी 1 2 3, और इसमें क्या है भैया 4 है। देखो 1 की भी इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, 3 की इमेज भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ फंक्शन। समझ में आई बात? क्लियर है? अब जरा यहाँ रिलेशन 2 को समझिएगा, टाइम दीजिएगा इस वीडियो में, तभी आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए यहाँ पर देखिए, सेट ए का जो एलिमेंट है 1, उसकी इमेज 4 है, और सेट ए का ही एलिमेंट 1 है, उसकी इमेज 5। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक ही नंबर की 2 इमेज एग्जिस्ट कर रही हैं। देखो 1 की इमेज 4 भी आ रही है और 1 की इमेज 5 भी आ रही है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन का एक सिंपल सा फंडा ये कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट पर जो भी लिखा है उसकी एक ही इमेज एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पर 1 की इमेज क्या है 4 है, और फिर से 1 की इमेज क्या है 5 है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो था सेट का, ठीक है, उसमें से फर्स्ट सेट के कोई भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। उसने क्या कहा था? हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। थोड़ा और आसान भाषा में समझाता हूँ। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब देखो मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी ले लिया 2 3 4 5। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉन्शियस होकर समझिएगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है। देखिए ये ए, ये बी, इसमें लिख दिया 1 2 3 4, इसमें हो गया 2 3 4 5। अब डायग्राम से समझिएगा। देखो 1 की इमेज अब मान लो 2 बन रही है, 2 की इमेज 3 बन रही है, 3 की इमेज 4 बन रही है, 4 की इमेज 5 बन रही है। क्या सर ये फंक्शन होगा रिलेशन? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एक ही इमेज एक्सिस्ट कर रही है सेट ए के एलिमेंट्स की। सेट ए का एलिमेंट्स 1 है, उसकी ए की इमेज 2 है। सेट ए का एलिमेंट 2 है, उसकी इमेज 3 है। सेट ए का एलिमेंट 3 है, उसकी इमेज 4 है। सेट ए का एक एलिमेंट है 4, उसकी इमेज 5 है।
आप ज़रा ध्यान से सुनिए, एक और मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। आज की इस क्लिप में आप बहुत अच्छे से समझकर और सीख कर जाने वाले हैं, कभी ज़िंदगी में रिलेशन और फंक्शन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो 1 की इमेज 2 है, ठीक है, 1 की इमेज कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब 2 की इमेज भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। 3 की इमेज कितनी आ रही है, 4, 4 की इमेज कितनी आ रही है, 5। सर एक बार बताइएगा, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? डेफिनेटली होगा। देखो क्यों, 1 की इमेज भी 2 है और 2 की इमेज भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा था, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ में आई? सर ये फंक्शन है, बिल्कुल है। अब ध्यान से समझो, एक तीसरी कंडीशन, मुझे पता है आपको वीडियो देखने के बाद अभी कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, वो कन्फ्यूज़न इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। 2, 3, 4 एंड 5। देखो 1 की इमेज 2 और 1 की ही इमेज 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, उसकी इमेज 2 भी एग्जिस्ट कर रही है और उसकी इमेज 3 एग्जिस्ट कर रही है। ये तो संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। क्या कह रहा हूँ, नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर हैव मोर देन 1 इमेज। समझ लीजिएगा आप, फंक्शन क्लियर हुआ। पहले यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी कभी भी एक से ज़्यादा इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर एक से ज़्यादा इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड? चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? रिलेशन में क्या है कि पहले एलिमेंट की इमेज हो सकती है, ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, ये रिलेशन भी है, फंक्शन भी है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए बस, चाहे सेकंड एलिमेंट रिपीट हो जाए बट फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से रिलेशन के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।